बोलिए। बड़े ही अच्छे राजा हैं, हमारी समझ में है द्वारका के राजा कन्हैया अच्छे रहेंगे। कहो कैसी बात है महाराज, ये बात समझ की हमने कही है तुमसे। मंत्री महाराज यह बात तुम्हारी मेरी बिल्कुल समझ में आ गई। समझ में आ गई तो फिर बस महाराज शादी तय कर दी जाए। मैंने भी सुना है पुरुष रत्नवे और पुरुषों में जिससे ये शादी हो जाए, दिल दूल्हा वही कन्हैया हो जिनसे बताया, समझ में आ गई। पुरुष रत्न वाले पुरुषों में और जिससे ये शादी दूल्हा वही कन्हैया है ये सुनकर के प्रस्ताव महाराज ने पास कर दिया। कहा मंत्री यह तुमने लड़का हमें बड़ा सुंदर बताया है, आज मेरा हृदय पुलकायमान हो गया। बड़ा सुंदर लड़का है, मैंने सुना भी है, लेकिन दूर की वजह से मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने यह भी सुना है मंत्री ये महाराज यादव कुल में हो गया। महाराज भीष्म कहने लगे हैं मंत्री तुमने बड़ा सुंदर ये वर हमें बताया है। मेरे भाइयों बहनों, आज भीष्म की आवाज सुना रहे थे, सभा में कह रहे थे, उसी समय मेरे भाई रुक्मिणी का भाई रुकुम आ गया। पिताजी क्या बात है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमें ये लगता है तुम बूढ़े हो सो हो, तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। क्या बात है रुकुम? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ मेरी बहन रुक्मिणी की शादी बिल्कुल नहीं हो सकती। रुकुम कहिए पिताजी। तुम रोक नहीं सकते हो, मेरी बेटी का विवाह होगा तो द्वारका की राजा कन्हैया के साथ में होगा। अरे कुछ हमारी भी तो सुन लो। कन्हैया नहीं, मेरी नजर में एक बहुत अच्छा राजा है पिताजी। कौन है वो? देखिए बड़ा ही पैसे वाला है, आदत का भोला भाला है। ठहर जा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। हमें ज्यादा भोले की आवश्यकता नहीं है, हमें ज्यादा पैसे वाले की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्तों, रुकुम ने तलवार खींच ली, बूढ़े बाप से कहा अगर मेरी बहन की बात द्वारका के राजा कन्हैया के साथ में कर दी तो सुन लेना, और मेरे
बल क्या और बौछारे फल पाएगी, और जो ये शादी पक्की होगी तो मेरे आगे सन बल क्या। पिताजी अगर तुमने बुढ़ापे में बात नहीं मानी तो तुम्हारे बुढ़ापे में कलंक लग जाएगा। मेरे यहाँ के ये छल बल क्या और क्या बौछारी फल पाए, चलो ये शादी पक्की होगी। पिताजी अगर मेरी बहन का विवाह तुमने दोहरका के लिए पक्का किया तो सावधान, जिसने दूध दही चोरी की हो, लड़कियों में खेल खेला हो, लड़कियों के चीर हरण किए हो, वो चोर के साथ मेरी बहन की शादी नहीं होगी, नहीं होगी। मेरे भाइयों आज कहने लगे हैं बेटा रोको। कहिए पिताजी। तुम समझदार हो, बाप की जूती बेटा के एक ना पाने लगे तो वो भाई भाई का रिश्ता समझे। तुम मेरे बराबर के हो चुके हो, तुम कौन लड़का बता रहे हो, चलो हम तुम्हारी बात को सुनेंगे बस। पिताजी मेरी नजर में है राजा है, राजन में सरमौर है, और तुम उसे देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। बड़ा पैसे वाला है, आदत का भोला भाला है, बिल्कुल सीधा है, सीधा है, चंदेरी वाला है, लेकिन रिश्ता में हमारा साथ। वाह भाई वाह। रुकम कहिए पिताजी। तुझे शर्म आना चाहिए, मेरे पर बुढ़ापा है, तू जवान है, और तू अपनी कामना, जिस घर से हम तेरी शादी करके आए हैं, उसकी बहन को ब्याह के लेके आए हैं, उस घर में तेरी बहन का विवाह कैसे होगा। पिताजी तो क्या हो गया, हम उससे जीजा कहें, वो हमसे कहें, वो हमारे सारो, हम बाकी सारे तो का है। मेरे भक्तों राजा तो है ही है। दोनों तरफ से बात में बात बढ़ गई। बात में बात बढ़ गई। रुक्मिणी सारी माताएं बहनें खड़ी सुन रही थी, रुक्मिणी से रुका नहीं गया, घर में भागी और मैया के गले से लग के जाके रोने लगी। माँ मेरा भाई मलक्ष नीच के साथ में अपने सारे के साथ में शादी करना चाहता है। रुक्मिणी धाड़ मार के रोने लगी, कहा माँ या तो रुक्मिणी कृष्ण हो या रहे हमेशा कुंवारी है, अपनी माया को तुम जानो, मैंने यही धारणा धारी है। मैंने बचपन से आज तक मैंने अपने कन्हैया के अलावा किसी को नहीं निहारा। मां जो वह मलेच्छ बरने आए तो तेल डाल जल जाऊंगी, अथवा शादी से पहले ही बर्बादी
कर दिखलाऊंगी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी अगर मेरा विवाह मलेच्छ नीच पापी के साथ में किया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। धाड़ मार के रो रही है रुक्मिणी मैया के गले से लग करके। माँ का गला छोड़ा सखियों अपने घर गई, उल्टा रंग निहार यहाँ रुक्मिणी हृदय में करने लगी विचार। आज रोती बिलखती आज मंदिर में ब्राह्मण के पास आती है और उस मंदिर से मेरे बंदों बैठ करके एक पत्र लिखा मंदिर पर रुक्मिणी ने द्वारकाधीश कन्हैया के लिए। क्या लिख रही है? पुजारी कमरे में लेटा है ब्राह्मण, रुक्मिणी पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर के पास में पत्र लिख रही है स्वाधीन याद वेद्र भगवान कन्हैया के लिए। क्या लिख रही है? शिव सिद्ध श्री द्वारका के राजा स्वाधीन यादवेंद्र सरकार मेरे हृदय रोके भावना भरी गंभीर से पत्र लिख रही है। मैंने बचपन से प्यारी पूजा करी, मेरी पूजा पिताजी ने आपके चरणों को स्वीकार किया, लेकिन भैया अपने साले शिशुपाल के संग चंदेली यादवेंद्र सरकार की राजा मेरे भैया रुकुम ने अपने साले शिशुपाल के साथ मेरी टीका की चिट्ठी भिजवा दी है। अगर वो आएगा
तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। बचपन से मैं आपको पति स्वीकार